हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोर देन अ मैरिड कपल सीजन 2 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट एपिसोड में अकारी और जीरो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए मॉर्निंग रनिंग पे गए थे और शियोरी और हमानो भी प्रैक्टिस कर रहे थे। अब स्कूल में जीरो कामो को मॉर्निंग ट्रेनिंग वाली बात बताता है। कामो कहता है उसे पूरा बिलीव है अकारी सेक्सुअली चीजों की भूखी है। वो जीरो को ब्लेस इंसान कहता है कि उसे अकारी मिली, पर वो बेवकूफ है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता। वो उसे अपना फेस और अपने बॉल्स क्रश करने को कहता है। दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स फेस्टिवल के लिए इक्विपमेंट्स को स्टोर कर रहे थे। जीरो सबको देखता है और कहता है, लगता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मैजिक चल रहा है। कामो उससे इसका मतलब पूछता है। जीरो बताता है, एलिमेंट्री स्कूल में सब कहते हैं तुम जितना फास्ट रनर होगे उतने पॉपुलर बनोगे, पर पता है क्या, अगर तुम एक एक्सट्रोवर्ट नहीं हो तो सब बेकार है। कामो कहता है तुम ठीक तो हो भाई। जीरो कहता है मैं चाहता हूँ ये डैम स्पोर्ट्स फेस्टिवल जल्दी खत्म हो जाए। तभी कोई लड़का कामो को बुलाने आता है। वो कहता है तुमने आफ्टरनून की फेस्टिवल कमेटी मिस कर दी। वो सब अभी इक्विपमेंट शॉर्ट कर रहे हैं जिसमें उसे हेल्प चाहिए। कामो चला जाता है। जीरो मन में कहता है मैं कभी भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करता और इस बार भी कुछ अलग नहीं है। अगर मैं ना भी बदलूं तो भी मेरे आसपास सब बदल गया है। अगले सीन में वो घर पहुंचता है। अकारी कहती है तुम लेट हो गए। जीरो कहता है मैं फेस्टिवल कमेटी के साथ काम में बिजी था। वो बताता है उन्होंने उसे कैमरा दिया है और वो पिक्चर्स क्लिक करने का इंचार्ज है। अकारी कहती है तुम चेयर स्क्वाड की भी फोटोज लोगे ना। जीरो कहता है हाँ शायद। अकारी कहती है क्यूट पिक्चर्स बनाना, फिल्टर का यूज करना। जीरो कहता है इम्पॉसिबल बातें मत करो। अकारी कहती है क्या तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो? तुम जैसा चाहो मैं वैसा पोज दे सकती हूँ। जीरो शॉकिंग रिएक्शन देता है। अकारी कहती है तुम कुछ डर्टी सोच रहे हो ना। जीरो की बोलती बंद हो चुकी थी। फिर उसकी नजर आउटफिट पे जाती है। वो पूछता है क्या ये चेयर आउटफिट है? तुम इसे अपने हाथों से बना रही हो? अकारी कहती है सही कहा, मैंने दूसरे मेंबर से सीखा है। जीरो कहता है तुमने डिनर किया? फिर वो जाकर खाना गर्म करता है। अकारी उसके पास जाती है और कहती है थैंक्स, तुम बहुत अच्छे हो। जीरो लाल हो जाता है और कहता है ठीक है तुम अपना आउटफिट बनाओ। अगले सीन में जीरो नहाकर बाहर आता है। वो देखता है कारी लिविंग रूम में ही सो गई थी। वो उसे उठाने की कोशिश करता है। फिर वो देखता है कारी ने स्कर्ट बनाने का सारा प्रोसेस नोट किया हुआ था। वो पढ़ता है और कहता है तो सबसे मुश्किल पार्ट है कि स्कर्ट को कितने सेक्शन में स्प्लिट करना है। वो अकारी के लिए काम कर देता है और वो काम करते करते सो जाता है। और जब अकारी उठती है तो वो भी चौंक जाती है कि ये काम किसने किया। फिर वो देखती है जीरो के हाथ में काम का सामान था। वो कहती है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी और वो उसका हाथ होल्ड करके सो जाती है। अगली सुबह अकारी फेस्टिवल के लिए सब चेक कर रही थी कि उसने सब बैग में रखा या नहीं। जीरो कहता है अगर तुम कुछ भूल गई तो मैं वापस आकर ले आऊंगा। अकारी कहती है थैंक्स, पर मुझे लगता है मैंने सब ले लिया है। जीरो कहता है पीई यूनिफॉर्म कहाँ है? अकारी अपनी स्कर्ट ऊपर करके दिखाती है, मैंने ऑलरेडी पहनी हुई है। वो पूछती है क्या तुम टॉप भी देखना चाहते हो? जीरो शर्म से कहता है नहीं। अकारी कहती है मुझे पता है तुम मुझे ढूंढ लोगे, तो अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करना। जीरो कहता है मैं जो कर सकता हूँ करूंगा। तभी साची और नात्सुमी डोरबेल बजाती है। वो चिल्ला रही थी जल्दी आओ, कुछ गड़बड़ हो गई है, हमें जल्दी स्कूल जाना होगा। तीनों फटाफट स्कूल पहुंचती है और देखती है मिसाकी इंजर्ड हो गई थी और उसे 1 महीना क्रचेस के सहारे ही चलना होगा। साची एक लड़की से कहती है तुमने उसे पकड़ा जिसकी वजह से ये हुआ? लड़की कहती है हाँ, पर वो बुरा इंसान नहीं लगा। और मिसाकी खुद को ब्लेम करने लगती है। नात्सुमी कहती है खुद को ब्लेम मत करो, तुमने जानबूझकर खुद को हर्ट थोड़ी ना किया है। एक लड़की कहती है अब हम 8 लोगों को ही ये करना होगा। वो पूछती है क्या हम इसके बिना डांस कर पाएंगे? क्या इसके बिना किसी को प्रॉब्लम होगी? उनकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि 9 लोगों की टीम सॉन्ग पे परफॉर्म करने वाली थी, पर अब क्योंकि 8 हो गए हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी और अगर वो कहीं पे ब्रेक लेना नहीं चाहते तो उन्हें कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए होगा। नात्सुमी डांस क्लब से किसी को पिक करने को कहती है, पर साची कहती है किसी को भी सारे सॉन्ग इतने कम टाइम में याद नहीं होंगे। और मिसाकी सॉरी कहती है क्योंकि वो इंजर्ड हुई इसीलिए ये प्रॉब्लम आई है। तभी शियोरी कहती है मेरे पास एक रास्ता है। अब सब हमानो के पास पहुंचते हैं। सब हमानो को सिचुएशन के बारे में बताने के बाद उसकी हेल्प मांगती है। सब उसके सामने बाउ डाउन करते हैं। अगले सीन में शियोरी हमानो के साथ थी। वो कहती है सॉरी, ये मेरी गलती है, तुम मुझसे अच्छा डांस कर सकती हो, तुम्हें कोरियोग्राफी वीडियो मुझसे अच्छे से याद है, मैं हमेशा तुम पे बर्डन डालती हूँ। तभी मिसाकी वहाँ आती है और दोनों से सॉरी कहती है। हमानो कहती है मैं समझती हूँ। वो कहती है तुम्हारा इवेंट आखिरी के इवेंट में से एक है तो मुझे स्वैप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर फिर भी मैं रिले रेस में पार्टिसिपेट करूंगी और तुम में से किसी को प्रैक्टिस में मेरी हेल्प करनी होगी। और वो मिसाकी से कहती है मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, मुझे पता है इंजरीज फ्रस्ट्रेटिंग होती है, इसीलिए अगर मैं काम आ सकती हूँ तो मुझे ज्वाइन होने दो। और सब खुश हो जाते हैं और उसके गले लग जाते हैं। दूसरी तरफ फेस्टिवल में मिनामी ने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। जहाँ देखो वहाँ वही था, सभी लड़कियाँ उसकी दीवानी थी। मिनामी कुछ लड़कियों से मिल भी रहा था पर उसकी टीम को गैदर होना था तो उसे जाना होता है। लड़कियां चिल्ला रही थी अगर तुम्हें कोई लड़की चाहिए हो तो मुझे पिक करना। दूसरी कहती है
अगर तुम्हें शॉर्ट हेयर वाली चाहिए तो मुझे पिक करना। और जीरो था कैमरामैन, वो मिनामी की फोटो क्लिक कर रहा था। कामो कहता है तो तुम्हें भी पता है किसकी डिमांड है। जीरो कहता है मैं इक्वली सबकी फोटोज ले रहा हूँ। अब वो हर इवेंट में है तो मैं क्या करूँ। कामो कहता है जब मैं स्टार्टिंग लाइन पे होऊंगा तो मेरी फोटो लेना। जीरो कहता है अपनी वाइफ से कहो। कामो कहता है ये इम्पॉसिबल है, वो भी तो मेरे साथ उस इवेंट में है। वो कहता है हम कभी ईयर बुक मैगजीन में नहीं आ पाए। जीरो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आना भी नहीं चाहता, मैं अपनी कोई भी यादें नहीं छोड़ना चाहता। कामो कहता है तुम्हारी ये सैडनेस मुझ पे भी आ जाएगी, और वो अपना काम करने चला जाता है। दूसरी तरफ लड़कों की चेयर टीम प्लानिंग कर रहे थे। कुछ लड़कियां वहां आती है और कहती है मिनामी यहाँ नहीं है। एक लड़का कहता है वो सभी इवेंट्स में बिजी है। लड़कियां कहती है पर वो बस आउटफिट पहनकर भी खड़ा होता तो वही काफी था, उसका दिखना ही काफी है, अगर उससे पूछा जाए तो वो मना नहीं करेगा। लड़कियां तो पूछने भी जा रही थी, पर तेराफुन कहता है स्क्वाड लीडर की परमिशन के बिना ये इम्पॉसिबल है। वो कहता है हमें उसकी जरूरत नहीं है, तुम सब मेरी फोटोज ले लो, मैं भी तो अच्छा दिखता हूँ। लड़कियां कहती है तुम खुद की तारीफ कैसे कर सकते हो। वो मजाक उड़ा के चली जाती है। दूसरी तरफ सभी लड़कियां चीयरिंग आउटफिट में रेडी थी। साची अकारी से कहती है तुम नर्वस हो क्या, तुम्हारी बैग पे तुम्हारे हस्बैंड का स्टूडेंट नंबर है। नात्सुमी कहती है जीरो को शो ऑफ करने के लिए अपना बेस्ट करना। साची कहती है ये हमारा लास्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, चलो कुछ मेमोरीज बनाएं। और हमानो शियोरी से कहती है मैं नर्वस हो रही हूँ। शियोरी कहती है मैं भी, पर मैं एक्साइटेड भी हूँ। फिर पूरा चीयरिंग स्क्वाड सर्कल बनाता है और बोला जाता है नर्वस होने में कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है फन करना। तो म्यूजिक को ध्यान से सुनो और अपने टीममेट के साथ सिंक में रहना और अपनी फीलिंग्स को बाहर आने देना। और जीरो उन्हें देखकर खुश था क्योंकि उन्होंने 9th मेंबर ढूंढ लिया था। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उससे चेयरिंग इवेंट के लिए स्विच करने को कहता है। वो कहता है मैं जिस चीज का इंचार्ज हूँ उससे ज्यादा मजा तो चेयर इवेंट को शूट करने में आएगा। तुमने कहा था तुम्हें किसी इवेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्विच कर लो मुझसे। तभी चीयरिंग स्क्वाड का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है। सब लोग शोर करने लगते हैं और जीरो फोटोज क्लिक करने लगता है। वो लड़का फिर दोबारा आता है, पर जीरो कहता है सॉरी, इस इवेंट के लिए मैं कैमरामैन बनूंगा, अगले 10 मिनट मेरे हैं। और वो मन में कहता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल बोरिंग है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी टीम जीते या हारे, पर अभी जो मैं विटनेस कर रहा हूँ, मैं अपने स्कूल में बिताए कुछ मोमेंट्स को छोड़ना चाहता हूँ और बस इस मोमेंट में रहना चाहता हूँ। अब चीयरिंग स्क्वाड का परफॉर्मेंस पूरा होता है और सभी बहुत खुश थे और जीरो भी खुश था। वो कहता है सबने बहुत मेहनत करी थी, अच्छा है सब सेफली हो गया। दूसरी तरफ मिनामी शियोरी से कहता है तुमने बहुत अच्छा किया। शियोरी कहती है तुम देख रहे थे, मुझे बहुत खुशी है। मिनामी कहता है ये बहुत अमेजिंग था और मुझे पता था तुमने इसके लिए कितनी मेहनत करी है, तो देखने में और मजा आया। फिर वो रिले रेस के लिए हमानो को कॉल करने को कहता है। शियोरी कहती है वो चेंज कर रही है। वो खुश होकर कहती है हमानो कितनी अमेजिंग है ना। वो इसके तुरंत बाद रिले रेस में भी पार्टिसिपेट कर रही है। मैं उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और पूरा चीयरिंग स्क्वाड भी चीयर करने के लिए रेडी है। फिर वहाँ हमानो आती है। शियोरी कहती है हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। हमानो कहती है जब मैं आसपास रहूं तो मेरी तारीफ किया करो। अब मिनामी हमानो से रिले के बारे में कुछ बात करना चाहता था, पर हमानो कहती है मैं चीयर स्क्वाड से एक और बार बात करके आती हूँ। फिर वो कहती है कुछ कहना है क्या। मिनामी कहता है नहीं कुछ नहीं, और शियोरी और हमानो चले जाते हैं। मिनामी थोड़ा सैड था, क्लियरली दिख रहा था वो कुछ कहना चाहता था। और तभी अनाउंस होता है रिले रेस की टीम से स्टार्टिंग गेट्स पे आ जाए, और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।